स्कॉट्स पे एक बार नतीजे देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि इसी को हम ट्रैक कर रहे थे। 1044 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया, 806 करोड़ से बढ़ी, यानी कि 29.5% का टॉप लाइन पे इजाफा है। बॉटम लाइन तगड़े तरीके से बढ़ी, 18 करोड़ से सीधा बढ़कर हो गई 60 करोड़। वन टाइम गेन है 14.7 करोड़ का वर्सेस लॉस ऑफ 11 करोड़, और EBITDA 70% बढ़ा है। तो रिजल्ट्स अब देखने में, बारीकियां जो देखने में काफ़ी एक्साइटिंग लग रहे हैं। स्टॉक में लगभग 4% की बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है। एट 668 इस समय रूल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इसमें साबित हो रहा है। मेरे साथ इस समय एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेते हैं। सतीश जी मुरादाबाद से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, रिलायंस की हमने 1340 की कॉल 30 में परचेज करी है। अच्छा, सौदा कब बनाया था सर? ये एक्सपायरी वाले दिन बनाया था, 1-2 दिन पहले बनाया था उस। चलिए, अभी तो बहुत टाइम वैल्यू है आपके पास, आराम से इसको आप प्ले कर सकते हैं। 30 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। नितिन बताएं, 30 रुपये की खरीद है, 1340 की कॉल, प्रीमियम चाहे ज़्यादा भी हो, पर इनको होल्ड करना चाहिए क्या? ये बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और आप अगर आप चाहें तो और भी बाय कर सकते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, आप होल्ड करें और चाहें तो और बाय कर सकते हैं। चलिए, इनफैक्ट आज जिस तरीके की खरीदारी है नितिन, उसमें FMCG फिर से रूल कर रहा है। ये ITC, HUL, कोलगेट, इन स्टॉक्स पे क्या मूवमेंट अभी और तेज होती हुई नजर आती है आपको? देखिए रजत, जो रोल ओवर्स हुए ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स पॉजिटिव साइड में FMCG में हुए हैं, और वो पूरे के पूरे लॉन्ग रोल ओवर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी में तेजी बन रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको हिंदुस्तान लीवर, ITC के आ रहे हैं। तो और तेजी बननी चाहिए, होल्ड करना चाहिए FMCG स्टॉक्स को। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जहां पर आपको रिटर्न कमाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, वो भी देख लेते हैं आज का सौदा। सुबह भी आपको एक सौदा बताया जाता है 10:20 पर। आशीष चतुर्मोदा साहब की कॉल थी, यूनाइटेड ब्रूरीज, उसको हम भी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ये सौदा पॉजिटिव है, जिनने भी ट्रेड इनिशिएट कर रखा होगा उनको यहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब ट्रेड बहुत पॉजिटिव ग्रिप में आ चुका है, 800 के लेवल को पार करने जा रहा है यूनाइटेड ब्रूरीज। हमने ये जो सौदा बताया था, ये आपको 780 के जोन्स पे बताया था, 770 के स्टॉप लॉस के साथ। अब 799 के जोन्स पे यूनाइटेड ब्रूरीज आ गया, बहुत शार्पली मूव करता हुआ नजर। 800 के ऊपर तो इसमें और खरीदारी की उम्मीद है, 820 का टारगेट है। नितिन जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है सर? देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। 2 एक्सपायरी के बाद इस बार देखा गया कि इसमें लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं, 77% का रोल ओवर्स था, और एक्सपायरी होने के ठीक बाद इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन चालू हो गया। करीब 4-5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन 2-3 दिनों में हो चुका है। प्राइस वाइज भी आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और जो इंडेक्स की तेजी है उसमें ये स्टॉक अभी लीड कर रहा है। डिस्क्लोजर ये भी है कि फ्राइडे को हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है 1340-1335 पे बाइंग पे। इस रेट पे भी बाइंग की जा सकती है। मुझे लग रहा है 1400-1420 का टारगेट नेक्स्ट 4-5 दिनों में दिखा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद है। थोड़ी देर पहले व्यूअर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनको भी उनकी कॉल जो है 1340 की, उसको होल्ड करने की सलाह दी गई थी आपको। 14-20 के लक्ष्य के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। मूव पॉजिटिव साइड पे ही डेवलप हो रहा है। चलिए, ये तो बात हुई F&O रिलेटेड सौदों की, लेकिन एक कंपनी के नतीजे HPCL, इनफैक्ट पिछले सत्र में जब ये नतीजे आए थे तो उसके बाद बहुत शार्पली और स्मार्टली मूव करता हुआ नजर आया था स्टॉक। टॉप मुनाफे की फिगर 14.5% बढ़ी है, 1820 करोड़ 1590 करोड़ के मुकाबले वैन वाई बेसिस पे, और टॉप लाइन जो है उसमें 5.8% का इजाफा HPCL ने दर्ज किया। आज थोड़ी दबाव है, पिछले सत्र में तेजी बहुत स्ट्रांगली हो गई थी। HPCL के CMD MK सुराना साहब मेरे से मौजूद हैं। सुराना साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो GRMs जो हैं उसमें एक्सपेक्टेड था कि 5.5 से 5.8 डॉलर प्रति बैरल के रहेंगे Q4 में। आपका क्या यहाँ पर उम्मीद थी, और उसके हिसाब से आए क्या GRM? नहीं, ये हमेशा अच्छा ही रहता है कि मार्केट थोड़ा सरप्राइज रहे और प्लेजेंटली सरप्राइज रहे, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है। नहीं, HPCL का जो परफॉर्मेंस है के 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि रिफाइनरीज हैव क्लॉक्ड गुड थ्रूपुट, और GRM भी इस साल इस क्वार्टर में अच्छे थे, $7.99 पर बैरल। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एंड लॉस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टिलेट यील्ड्स। तो उस सब का नतीजा है कि दी परफॉर्मेंस इज़ गुड, एंड ऑफ कोर्स इसमें इन्वेंट्री गेंस भी थोड़े हैं। ठीक है, ये Q4 में सर क्रूड थ्रूपुट या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिफाइनरीज की कैसी रही है इस बार, स्पेशली बठिंडा रिफाइनरी की?
यदि आप HPCL रिफाइनरी बोल रहा हूँ मुंबई और विशाख की बात करें तो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 15.8 मिलियन मेट्रिक टन है। ओके। उसके अगेंस्ट हमने 17.8 मिलियन मेट्रिक टन इस साल किया है 16-17 में, जो कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी का 113% है। ये इसके पहले से सबसे ज़्यादा थ्रूपुट हुआ था वो 17.2 मिलियन मेट्रिक टन लास्ट ईयर हुआ था 15-16 में। तो इस साल का थ्रूपुट जो हमारा हाईएस्ट था उससे भी 0.6 मिलियन टन मेट्रिक टन ज़्यादा रहा है। इंक्रीज थ्रूपुट के कारण इंक्रीज GRM का फ़ायदा होता है, सो वो एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट होता है। दूसरा, हमारा फ्यूल एंड लॉस इस साल सबसे कम था और डिस्टिलरी यील्ड सबसे ज़्यादा थी। HPCL रिफाइनरी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी, उससे हमें फ़ायदा हुआ। नेगेटिव साइड पे देखूँ तो क्रैक्स, प्रोडक्ट क्रैक्स जो थे वो इस बार पिछले साल के मुकाबले में करीब $3.5 कम थे। उस नुकसान का एक पार्ट जो था वो हमने बेटर एफिशिएंसी, बेटर थ्रूपुट से मिटिगेट कर लिया। इसलिए जो लास्ट ईयर GRM $6.88 थे उसके इवन $3.5 का क्रैक्स डाउन हुआ, फिर भी हमारा GRM $6.2 है इस बार। सुरहाना साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या इस साल कंपनी ने कोई नया अधिग्रहण या फिर जॉइंट वेंचर किया है? LNG terminal is coming up in collaboration with the joint venture with Shapurji Palanji. So that project is also on track. Additionally, we have recently announced Rajasthan Refinery project, which is coming in joint venture with Rajasthan government. So वो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन की नई रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाया जाएगा बाड़मेर में, और उससे HPCL को एक पेट्रोकेमिकल का पोर्टफोलियो मिलेगा और वो एक एडिशनल HPCL को एक कैपेसिटी भी मिलेगी हिंटरलैंड में। सर, कुछ इनपुट क्रेडिट को लेकर, GST की मैं बात कर रहा हूँ, GST में कुछ इनपुट क्रेडिट को लेकर कुछ कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली 5 प्रोडक्ट्स जो हैं उनको GST से बाहर रखा गया है। क्या आपने सरकार पे इस मुद्दे से कुछ बातचीत की है? नहीं, वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि ये 5 प्रोडक्ट का GST में नहीं होने से इसका 2 इफेक्ट है। एक तो जो इनपुट क्रेडिट है वो वी कैन टेक ओनली टू द प्रोपोर्शनेट बेसिस, लेकिन जब MSHSD जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 60-65% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यदि सो यू कैन टेक द इनपुट क्रेडिट ऑफ द कैपिटल गुड्स ऑल्सो ओनली ऑन 35%। सो वो एक इशू है। सेकेंड थिंग, जब ये प्रोडक्ट दूसरों को जाता है यदि उन लोगों को भी थोड़ा इशू रहेगा इसमें, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और HPCL के नतीजों में बात करने के लिए। लेकिन अभी इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक स्टॉक देख लेते हैं, सिप्ला, क्योंकि बाजार दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत एक निचले स्रोत से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक इंडेक्स में सिप्ला है और वही फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है। देखिए कितना स्ट्रांगली डिमार्केट करके गया आज मार्केट फार्मा सेक्टर पे, जहाँ पर किसी स्टॉक्स में गिरावट है, कुछ स्टॉक्स बहुत शार्पली रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 504 के लेवल पे सिप्ला और इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक साबित हो रहा है।